चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि जलवायु से संबंधित होगा। और ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस है। जलवायु आपका कॉन्सेप्ट बेस है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आपको वीडियो अच्छे से देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है। 20 क्वेश्चन है, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको वीडियो आराम से पूरा देखिएगा। 8 से 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल वर्षा का लगभग 95%, कितना, लगभग 95% कहाँ से प्राप्त होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब आइए देख लेते हैं। तो ये आपका है पूरा का पूरा, मारिए मैप है, ये आपका है ईस्ट, ये आपका है वेस्ट, ये आपका है क्या, नॉर्थ, और ये आपका है साउथ। तो ये है आपका दक्षिणी क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो यहाँ से मानसून जब उठती है तो ये केरल है, मानिए, तो यहाँ पर केरल के तट पे सबसे पहले पहुँचती है। तो यहाँ से ये सबसे ज़्यादा बारिश भारत में करती है, लगभग कितना, 95%। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से आती है, तो अरब सागर से उठती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का शुरुआत भारत के किस राज्य से होता है। इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो शुरुआत होता है वो भारत के केरल राज्य से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी पूर्वी मानसून किस राज्य में वर्षा करती है। तो आपको ये मैप है, ये है आपका उत्तरी पूर्वी है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून किस राज्य में आके वर्षा करेगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु में। तो उत्तरी पूर्वी मानसून चलते हुए बंगाल की खाड़ी में आके अपना संवहन के द्वारा जल ग्रहण करती है। इसके बाद आके तमिलनाडु में बारिश करती है नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे क्या है, शुष्क स्थान है। तो आपका एक सबसे क्या है, शुष्क स्थान है, कौन सा है, तो उसको बताना है आपको। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह है। तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि दैनिक तापांतर। तो आप लोगों को ये कमेंट बताना है कि जिसको पता होगा वो बताएगा कि दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो दैनिक तापांतर की मीनिंग क्या होती है आप लोगों को बताना है कि दैनिक तापांतर कहते किसे हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान मतलब उत्तराखंड, पंजाब के भागों में वर्षा होती है। तो किसके कारण, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु वो मानसूनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण आकर्षित होती हैं उसके बारे में पूछा गया है, कारण के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के प्रभाव। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे कब, यहाँ पे जब तापमान अधिक होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट करना है कि तापमान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उच्च दाब के, प्रेशर के। तो तापमान जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे क्या होगा, निम्न प्रेशर डेवलप होगा। ठीक, तो निम्न प्रेशर डेवलप यहाँ पे होगा। और यहाँ पे तापमान कम होगा तो उच्च प्रेशर कहाँ पे, अरब सागर में डेवलप होगा। तो उच्च प्रेशर से हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, तब जाके आपका मानसून बनेगा। तो हवाएं कहाँ चलेंगी, व्यापारिक पवने बारिश कहाँ करेंगी, तो आपके केरल में, कर्नाटक में, तो इस साइड करेंगी। तो ये था कॉन्सेप्ट उत्तरी पश्चिमी भारत में कम दबाव के प्रभाव से। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो अभी हमने देखा था कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु किस तट पे है, तो कोरोमंडल तट पे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो आपका पूर्वी क्षेत्र है।
मतलब गोरखपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर क्षेत्र है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्द्र विषुवतीय, तो आर्द्र विषुवतीय की जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है। तो आर्द्र जो विषुवतीय की जलवायु है वहाँ पर वर्षा का क्या है, मुख्य प्रकार कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? संवहनीय होगा। तो संवहन के द्वारा क्या होता है, वो वाष्प बन के ऊपर जाता है, क्योंकि जो आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर मिलेगा। तो टेम्परेचर की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से क्या होगा, जो जल होगा वो संवहन के द्वारा ऊपर जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? संवहनीय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक। तो भूमध्य सागर, यहाँ पर अफ्रीका देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूरोप देखने को मिलेगा, यहाँ आपको जिब्राल्टर जलसंधि देखने को मिलेगी। तो किस ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है? तो शीतकाल में। ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर। तो शीतकाल में वर्षा होती है कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख ले, 13 देखते हैं। तो कह रहा है कि समुद्री समीर बनती है। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि समुद्री समीर कब बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मानिए कि इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है, ये आपका है अरब सागर, ठीक। तो समुद्री समीर कब बनेगी? तो जब हमारे समुद्र से कहाँ जाएंगी? स्थल की ओर। तो समुद्र से स्थल की ओर कब जाएंगी? जब यहाँ पे क्या होगा? निम्न दाब होगा, और यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पर क्या होगा? उच्च दाब होगा, और यहाँ पर निम्न दाब होगा। तो यहाँ पर निम्न दाब कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर कब हाई होगा? तो दिन के समय होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन के समय। तो दिन के समय टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इसी कहते हैं क्या? समुद्री समीर। तो आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि स्थल समीर का, तो स्थल समीर वह समीर है जो स्थल से कहाँ चलता है? तो स्थल समीर वह समीर है जो स्थल से कहाँ चलता है? तो आपके स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। तो क्या स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ट अपोजिट है उसी का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो जलवायु आधारित क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है वो भूमध्य रेखा से दूरी, तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो आपकी कुछ पौने दी गई हैं, कुछ चक्रवात दिए गए हैं, उनके बारे में है, तो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में बिली कहा जाता है, तो ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया में बिली कहा जाता है, सही है। चीन में टाइफून कहा जाता है, ये भी सही है। फ्रांस में खमसिन नहीं, तो खमसिन आपको मिस्र और अरब देशों में देखने को मिलेगा। खमसिन जो हवाएं होती हैं स्थानीय, तो फ्रांस में फान चलता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गलत है और सारे सही हैं। वेस्ट इंडीज में हरिकेन है जो कि अमेरिका में है, तो वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र या प्रदेश है जहाँ पर पूरे साल वर्षा होगी? तो आपका है क्या? भूमध्य सागरीय, ठीक। तो सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा विषुवतीय। तो विषुवत में आपके पूरे साल सालों साल वर्षा होती है, 0 डिग्री पे आपको सालों साल वर्षा देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? विषुवतीय, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा विषुवतीय। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब हो जाता है। तो जब वायुमंडल का नहीं, जब वायु दाब, ठीक, जब वायु दाब जो मापने वाला यंत्र होता है वो हो जाता है क्या? तो सहसा घट जाता है, ठीक। जब सहसा घट जाएगा, वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है उसका दाब सहसा घटेगा, तो तूफान की भविष्यवाणी होने लगती है कि आप तूफान आने वाला है। तो इसको बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्योंकि? तो समुद्र का जो जल है वो वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर उन्हें संबंध में डाल देते हैं। तो उन्हें कहाँ डाल देते हैं? तो समुद्र में डाल देते हैं, समुद्र में डालते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, उन्हें समुद्र में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? फान कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चिनूक आपके कैलिफोर्निया के साइड में बहती है, हरमट्टन आपके कहाँ पे बहती है? तो गिनी की खाड़ी के पास आके बहती है, और सिरोको आपके कहाँ पे? तो सहारा मरुस्थल के पास, ठीक।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।